बाप का पसीना। रात के 2 बजे थे। शहर की सड़क ऑलमोस्ट खाली थी। एक आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी भी काम कर रहा था। उसका नाम था राशिद। हाथ में छाले, कपड़े पसीने से भीगे हुए, आंखों में थकान, लेकिन दिल में एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ाना। राशिद घर से हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में मजदूरी करता था। दिन भर लोहा उठाता, सीमेंट उठाता, धूप में जलता, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा अरमान एक दिन बड़ा आदमी बन सके। हर महीने जब सैलरी मिलती, वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता था, ना नए कपड़े, ना अच्छा खाना, बस बैंक जाता और अपने बेटे को पैसे भेज देता। फोन पर हमेशा एक ही बात कहता, बेटा, मैं यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ, बस तू दिल लगा के पढ़ाई कर, ताकि तुझे मेरी तरह मजदूरी ना करनी पड़े। अरमान फोन पर हमेशा कहता, जी पापा, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ। लेकिन सच कुछ और था। जब पैसे आते, अरमान दोस्तों के साथ पार्टी करता, महंगे कपड़े खरीदता, बाइक पर घूमता, लड़कियों पर पैसे उड़ाता। किताबें उसके बैग में होती थीं, लेकिन खुलती कभी नहीं थी। उधर राशिद अपने दोस्तों से गर्व से कहता, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर राशिद काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी। अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल के वॉलपेपर पर उसके बेटे अरमान की फोटो थी। उसने उस फोटो को देखा और धीरे से बोला, बेटा, बस थोड़ा और पढ़ लेना, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और कुछ ही पल बाद राशिद की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। जब यह खबर अरमान तक पहुंची तो उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी दुनिया एक पल में टूट गई। उसने अपने बाप की पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, बेटा पढ़ाई करना, मेरी तरह मजदूरी मत करना। अरमान जोर जोर से रोता रहा। उसे समझ आ गया, जिनके लिए उसका बाप अपनी जान तक दे गया, उन पैसों को उसने मस्ती में बर्बाद कर दिया। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में अरमान को भी मजदूरी करनी पड़ी। सुबह से शाम तक वो भारी लोहा उठाता, सीमेंट के बोरी उठाता, धूप में जलता। उसके हाथ छिल जाते, पैर दर्द से भर जाते। हर रोज जब पसीना गिरता तो उसे अपने बाप याद आते। वो सोचता, पापा, आप सही कहते थे, पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी शहर में एक और लड़का रहता था, समीर। समीर का बाप उसके पैदा होने से पहले ही मर गया था। उसने कभी अपने बाप को देखा तक नहीं था। जब भी स्कूल में फादर्स डे होता, सारे बच्चे अपने बाप के साथ आते। समीर चुपचाप एक कोने में खड़ा रहता। एक दिन समीर ने अरमान को कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते देखा। पसीने से भीगा हुआ, थका हुआ, आंखों में दर्द। समीर ने पूछा, भैया, आप पढ़ते नहीं हो? अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पढ़ाई का मौका था, पर मैंने बर्बाद कर दिया। मेरे बाप ने अपनी जिंदगी खर्च कर दी और मैंने उनके सपने तोड़ दिए। समीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, काश मेरा भी बाप जिंदा होता। मैं दिन रात पढ़ाई करता, उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। उस दिन हवा भी जैसे रुक सी गई थी। एक लड़का था जिसके पास बाप था, पर उसने उसकी कदर नहीं की। और एक लड़का था जिसके पास बाप नहीं था, पर वो उसकी कमी जिंदगी भर महसूस करेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होता, बाप का साथ होता है। अगर बाप जिंदा हो तो उसके सपनों की कदर करो, क्योंकि जब बाप चला जाता है तो सिर्फ एक चीज रह जाती है, पछतावा और आंसू।